भूत बंगला की यह दास्तान शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आखिरी पल तक बने रहना, क्योंकि आगे जो मोड़ आएंगे वे आपकी सांसें रोक देंगे। चलिए चलते हैं उस खौफनाक सफर पर। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। नाम है मंगलापुर। रात के सन्नाटे में चार नौजवान वहां भटक रहे होते हैं। दूर दूर तक चिताओं की रोशनी फैली हुई है। उन्हें पता था कि ये जगह सामान्य नहीं है। तभी उनकी मुलाकात एक बूढ़े से होती है। सच्चाई जानने की जिद में वे उससे पूछते हैं कि इस गांव के नाम पीछे क्या राज दबा है। बूढ़ा धीरे धीरे वह दास्तान सुनाने लगता है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ साल पहले एक परिवार अपनी नई दुल्हनों को लेकर सफर पर निकला था। मंजिल थी एयरपोर्ट। किस्मत ने करवट बदली। रास्ते में एक विशाल वृक्ष गिर गया। मजबूरन उन्हें रास्ता बदलना पड़ा। रास्ता पड़ा मंगलापुर की तरफ। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एहसास हुआ कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि आधा जानवर आधा साया। उसने रातों रात सफर को खून से रंग दिया, सारे पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया और सभी दुल्हनों को अंधेरे में खींच ले गया। लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी, इस रास्ते पर दुल्हनों को कभी मत ले जाना, लेकिन अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। आज तक कोई नहीं जानता उन लड़कियों का क्या हुआ और वह साया कौन था। नजारा बदलता है। अब कैमरा लंदन में ठहरता है। यहाँ 3 लोग रहते हैं, अर्जुन, उसकी बहन मीरा और उनके पिता। पिता बेहद अमीर थे। मीरा की शादी राहुल से तय हुई थी। राहुल का परिवार गहरी आस्था रखता था। रीति रिवाजों में उन्हें पूरा यकीन था, इसलिए पहले मीरा की शादी एक पेड़ से करवा दी गई। बस एक शर्त थी, शादी की जगह खुद ढूंढ लो, वे खुद वही पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ अर्जुन की हालत खस्ता थी। सिर पर कर्ज का बोझ था। काम धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पिता ने मीरा को भरोसा दिला दिया, जैसे ही तेरी शादी तय हो जाएगी वह अपने बेटे का हर कर्ज चुका देंगे। खून का रिश्ता है, छोड़ नहीं सकते। मीरा और राहुल जगह जगह देखते रहे, पर हर बार कोई न कोई कमी निकल आती। राहुल के घरवाले खुश नहीं होते। तभी अर्जुन के पिता सिडनी चले गए। मीरा ने भाई को पिता का वादा बता दिया। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तभी एक वकील दस्तक देता है। खबर कुछ और ही थी। मंगलापुर में एक विशाल हवेली उनके नाम दर्ज थी। अर्जुन और मीरा हैरान थे। उन्हें तो इस संपत्ति की भनक तक नहीं थी। वकील ने सच्चाई उजागर की। ये हवेली उनके दादा दुष्यंत की थी। उन्होंने वसीयत में लिख छोड़ा था, उनके जाने के बाद ये जायदाद पोते पोती के नाम हो जाएगी। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाई, क्यों न मीरा की शादी इसी पुरानी हवेली में कर दी जाए। मीरा हिचकिचाई। अनजान जगह, अनजान लोग। पिता को फोन किया, कई बार घंटी बजी, पर पिता ने नहीं उठाया। सिडनी में नेटवर्क टूटा हुआ था। अर्जुन ने इंतजार छोड़ दिया, फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और सीधा भारत लौट आया। मंगलापुर पहुंचते ही हवेली ने उनका स्वागत किया। बाहर से खंडर लगती थी, अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। फर्नीचर और दीवारें आज भी शानदार थीं। सालों से ताला पड़ा था, फिर भी धूल ने कुछ नहीं बिगाड़ा था। अर्जुन ने केयरटेकर को बुलाया, कहा कि हर कोना साफ किया जाए, हर कमरे में नई जान डाली जाए। केयरटेकर के चेहरे पर रंग उड़ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, उनके दादाजी भी यहाँ कभी नहीं रहते थे, बस एक कमरे में पूजा करते थे। बाहर निकलते ही ताला लगा देते थे, बाहर कहीं और बस जाते थे। इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं है। अर्जुन ने एक नहीं सुनी, उसकी बहन की शादी यहीं होगी। उसने एक वेडिंग प्लानर को बुलाया, नाम था जग्गू। जब जग्गू को पता चला कि शादी मंगलापुर में होगी, वो भी डर गया। बोला कि इस गांव में कोई दुल्हन शादी नहीं करती, जो करती है बधूसर उसे निगल जाता है, जान से हाथ धोना पड़ता है। अर्जुन ने बधूसर के बारे में पूछा। जग्गू ने पुरानी किताबों के पन्ने पलट दिए। कहानी बहुत पुरानी है। एक असुर कन्या और एक देवता के बीच प्रेम पनपा। दोनों ने विवाह कर लिया। देवगण नाराज हो गए, उन्होंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। तभी उस कन्या के गर्भ में जीवन पला। देवताओं ने उस नन्हे शिशु पर वार किया। मां ने बच्चे को अंधकार के देवता के पास पहुंचाया। वहां चमगादड़ों के बीच उसे छुपा दिया गया। अंधेरे में ही वह बड़ा हुआ। देवताओं के प्रति उसके मन में आग थी। उसने शिव की आराधना की। शंकर ने वरदान दिया, तेरा अंत कोई वंशज नहीं कर सकता। यह सुनकर वो निडर हो गया। देवताओं पर टूट पड़ा। देवता समझ गए, बल से उसे नहीं हराया जा सकता। वे विष्णु के पास गए। विष्णु ने वृक्षिणी नामक अवतार धारण किया। हाथों में बिजली की शक्ति थी। बधूसर उसे देखते ही मोहित हो गया, लेकिन अंधेरे में उसे मारना संभव नहीं था। वृक्षिणी ने चाल चली, कहा कि तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, तभी हम एक हो पाएंगे। बधूसर मान गया। विवाह के वक्त जब उसने हाथ बढ़ाया, वृक्षिणी ने खंजर घोंप दिया। बधूसर ढेर हो गया। जहां उसका शरीर गिरा वहां मंदिर खड़ा हुआ। कुछ तांत्रिक आए। उन्होंने देखा शरीर मर चुका था, पर आत्मा जिंदा थी। उन्होंने उसे फिर से जगाने की कोशिश की। वृक्षिणी ने वहीं समाधि ले ली। एक विशाल वृक्ष बन गई ताकि वह आत्मा बाहर न निकल सके। लेकिन बधूसर का क्रोध गांव पर हावी हो गया। उसने कसम खाई, हर नई दुल्हन का खून लेगा, क्योंकि उसे एक दुल्हन ने ही धोखा दिया था। यह सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। उसने पूछा, फिर यहाँ शादीशुदा मर्द कैसे घूमते हैं? केयरटेकर ने बताया, वे गंगा के पार जाकर शादी करते हैं। पवित्र नदी को बधूसर पार नहीं कर सकता। फिर भी अर्जुन अड़ा रहा, शादी यहीं होगी। इधर ट्रेन में एक लड़की का ख्याल अर्जुन के मन में घर कर चुका था। नाम था प्रिया। ट्रेन से गिरते वक्त उसने प्रिया को बचाया था। पहली नजर का प्यार था। प्रिया थाने गई थी। गुमशुदा दुल्हनों में से एक उसकी बहन थी। रिपोर्ट दर्ज करवाने आई थी। अर्जुन ने जग्गू को काम शुरू करने का आदेश दिया। रेनोवेशन और शादी की तैयारी एक साथ चलानी थी। जग्गू मान गया। पैसा मोटा मिल रहा था। जग्गू ने अपने भतीजे बल्ली को बुलाया। बल्ली का काम बिजली का था, पर काम से ज्यादा वो हरकतें करता था। हर लड़की पर नजर गड़ाता, अर्जुन को चिढ़ाता।
दोनों में नोकझोंक चलती रहती। अर्जुन जग्गू से कहता, अपने भतीजे को संभालो। तभी बिजली का काम करते वक्त शॉर्ट सर्किट हो गया। अर्जुन स्विच ठीक करने गया, तेज करंट लगा, दिल की धड़कन मानो रुक गई। आंख खुली तो सामने प्रिया थी, सीपीआर दे रही थी। प्रिया ने अपना परिचय दिया। वो एक लेखिका थी, इस गांव के रहस्य पर किताब लिख रही थी। वह जगह जगह घूमती, नोट्स बनाती। उसे सीतापुर जाना था। अर्जुन ने उसे शादी में न्योता दिया। दिल खुश था, इतनी खूबसूरत लड़की ने जान बचाई थी। रात ढली, महल में सन्नाटा था। बल्ली इधर उधर टहल रहा था। अंधेरे में चमगादड़ उड़ते दिखे। अगले ही पल एक इंसानी साया उस पर टूट पड़ा। बल्ली का दिमाग घूम गया, वह किसी और के काबू में आ गया। अर्जुन ने उसे देखा, सोचा शायद फिर किसी लड़की को परेशान कर रहा है। जग्गू को बुलाया, दोनों ने पीछा किया। बल्ली सीधा जंगल की तरफ भागा, एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। चमगादड़ों का अड्डा था। अर्जुन को पुरानी कहानी याद आ गई। ये वही मंदिर था, ऊपर वृक्षिणी का वृक्ष था। तभी बल्ली का भ्रम टूटा, वह चीखा, भागने लगा। तीनों पीछे दौड़े। अर्जुन और बल्ली महल पहुंचे। जग्गू गटर में गिर गया। उस घटना के बाद अर्जुन को वहम सताने लगे। ऐसी आकृतियां दिखने लगीं जो किसी और को नहीं दिखती। उसने अनदेखा कर दिया। अगले दिन बाजार गया, सामान ले रहा था। प्रिया मिल गई। अर्जुन ने बताया, उसे बधूसर का मंदिर और वृक्षिणी का पेड़ दिखा है। प्रिया हैरान रह गई, वह खुद उसी पर शोध कर रही थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, साथ घूमने लगे। जंगल, नदी, हर कोना। अर्जुन वीडियो बनाता रहा, यादें सहेज रहा था। घूमते घूमते वे फिर उसी मंदिर पहुंचे। शाखाओं से ढका हुआ था, शाखाएं हटाई। चमगादड़ों का झुंड टूट पड़ा। प्रिया ने चेतावनी दी, सूरज ढलने वाला है, निकलना पड़ेगा। रात में उस साए की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। अर्जुन रात को महल लौटा। पिता को फोन किया। पिता ने डांटा, तुरंत लौट आओ। अर्जुन ने जिद की, एक बार देख लो हवेली। पिता ने कहा, पहले गीतापुर जाओ, गुरुजी से मिलो, वह आएंगे, मैं बाद में आऊंगा। अर्जुन अगले दिन गीतापुर पहुंचा। गुरु ने जाने से मना किया। एक तांत्रिक को भेज दिया। तांत्रिक मंगलापुर पहुंचा। काली हवाओं को महसूस किया। एक बंद कमरा देखा, ताला खोलने गया, झटका लगा। तांत्रिक घबराया, कहा कि शाम से पहले गीतापुर लौटना होगा, गांव का रास्ता पार करना होगा। अर्जुन ने गाड़ी निकाली, दोनों बैठे। सूरज डूबने को था, तभी वो साया फिर प्रकट हुआ। बधूसर ने हमला बोला। अर्जुन ने ब्रेक मारा, बताया कि आगे शिव मंदिर है, वहां सुरक्षित है। वे भागे। अर्जुन मंदिर पहुंच गया। तांत्रिक नहीं पहुंच पाया, गला काट दिया गया। खौफनाक मौत थी। अर्जुन दौड़ा। महल का दरवाजा बंद था, ताला नहीं खुल रहा था। गुरुजी भी उस कमरे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी बधूसर अर्जुन के सामने खड़ा था। अर्जुन को याद आया, वह अंधेरे का बंदा है, रोशनी से डरता है। टॉर्च जलाई, लाइट ढूंढी, अंधेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। बधूसर ने वार किया, नाखूनों से चेहरा नोच दिया। अर्जुन किसी तरह गाड़ी में घुसा, जान बची। सुबह होते ही अर्जुन ने जग्गू से कहा, कहानी सच है, शादी यहाँ नहीं होगी। जग्गू ने अर्जुन के चेहरे पर घाव देखे, समझ गया सचमुच वार हुआ था। तभी मीरा और राहुल आ गए, शादी की तैयारी में। अर्जुन ने समझाना शुरू किया, कहीं और चलो, डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते हैं। तभी मीरा के ससुराल वाले आ चुके थे। उनके ज्योतिषी ने सख्त शर्त रखी थी, शादी मंगलापुर की इसी हवेली में होगी। तभी राहुल और मीरा का मिलन संभव है, वरना कभी नहीं। मीरा भी यहीं शादी करना चाहती थी। अर्जुन चुप हो गया, कुछ कह नहीं पाया। पिता भी आ गए। अर्जुन मान गया, शादी यहीं होगी, पर कैसे ये पता नहीं था। पिता अर्जुन को लेकर गुरुजी के पास गए। गुरु ने सच्चाई खोली, बधूसर को 12 दुल्हनों की बलि चाहिए, 11 मिल चुकी हैं, बस एक बाकी है, तुम्हारी बहन। मुहूर्त रात 8 बजे का है। अगर दोपहर 12 बजे से पहले फेरे हो जाएं, तो शाम से पहले गंगा पार कर जाएगी। बधूसर कुछ नहीं कर पाएगा, बस यही रास्ता है। पिता और अर्जुन दोनों राजी हो गए। गुरु ने एक और बात कही, दादाजी वाले कमरे में तुम्हें पूजा करनी होगी। अर्जुन ने कहा, चाबी नहीं है, दादाजी के दूसरे घर मिल जाएगी। वे वहां पहुंचे। एक आदमी ने चाबी देने से मना किया। हाथापाई हुई, अंदर से गोली की आवाज आई। पिता अंदर आए, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादाजी दुष्यवंत जिंदा थे। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। दादाजी कैसे, ये सब क्या है? वे फिर गुरु के पास लौटे। अर्जुन ने सवालों की झड़ी लगा दी। गुरु ने वासुदेव से कहा, सच्चाई बता दो। वासुदेव ने राज खोला, तुम मेरे बेटे नहीं हो। दुष्यवंत एक संत परिवार से थे, उनका एक ही मकसद था, बधूसर को सोता हुआ रखना। पूरा परिवार यज्ञ करता था, वेदों का ज्ञान था। दुष्यवंत के 2 शिष्य थे, वासुदेव और माधव। दरअसल माधव ही दुष्यवंत का बेटा था, वासुदेव शिष्य था। तभी यशोदा आई, बच्चों को नृत्य सिखाती थी। वासुदेव और यशोदा एक दूसरे के हो गए। माधव का दिल भी धड़क रहा था। एक दिन पूजा चल रही थी, माधव ने श्लोक में गलती की। दुष्यवंत ने डांटा, यशोदा मुस्कुरा दी। माधव को चुभ गया। दुष्यवंत बेटे और शिष्य को उस कमरे में ले गए जहां पूजा होती थी। वहां एक रिकॉर्डिंग सिस्टम था, सालों पहले किए गए यज्ञ और मंत्र रिकॉर्ड थे, हर वक्त बजते रहते ताकि बधूसर न जागे। दुष्यवंत ने समझाया, अगर वो जागा उसकी हर इच्छा पूरी होगी, पर सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मंत्र में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, प्रलय आ जाएगी। कुछ दिन बाद परिवार इकट्ठा हुआ। दुष्यवंत ने वासुदेव और यशोदा के विवाह की घोषणा की। माधव का खून खौल उठा। वह सीधा उस कमरे में गया, बधूसर को जगाने की सोची ताकि उसे सब मिल जाए, और यशोदा भी। वो पजेस हो ही रहा था। तभी गुरुजी आ गए। दुष्यवंत ने पूछा, क्या चाहिए? सब दूंगा। माधव ने कहा, मुझे यशोदा चाहिए। गुरु राजी हो गए। दुष्यवंत ने वासुदेव से कहा, गुरु दक्षिणा का समय आया है, मुझे अपनी प्रेमिका चाहिए। माधव के लिए।
वासुदेव ने हामी भर दी। वह यशोदा के पास गया, बोला, मुझसे मोहब्बत नहीं थी, बस भोगने का शौक था। यशोदा टूट गई, रो पड़ी। दुष्यंत आए, बोले, शादी तय हो चुकी है, तुम्हारे माता पिता बीमार हैं, इलाज के लिए माधव से शादी करो। मजबूरी में यशोदा मान गई। विवाह हो गया। शादी के बाद एक रात माधव घर से निकला, सीधा हवेली पहुंचा और उस पर वधूसर का साया छा गया। आसमान से एक तेज कड़क सुनाई दी। बिजली का वह प्रहार सीधा वधूसर पर टूटा। एक ही पल में वह काला साया राख बनकर बिखर गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दुष्यंत के होश उड़ गए। आंखों में अंधा क्रोध था। उसने एक धारदार हथियार उठाया और अपनी ही बेटी की ओर बढ़ा। अर्जुन ने बीच में कूदकर उसे रोका। बस एक ही वार में उसने दुष्यंत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके ठीक बाद मंदिर की नींव हिलने लगी, दीवारें टूटकर गिरने लगीं। अर्जुन ने किसी तरह अपनी बहन को संभाला और जंगल की ओर खींच लाया। उसे थोड़ा सहारा दिया, धीरे से समझाया कि सब सुरक्षित है। भाई ने हर मुसीबत टाल दी है। भविष्य में अगर कोई सवाल करे तो बस खामोश रहना, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अगली सुबह विदाई का वक्त आया। अर्जुन ने पुजारी के कान में धीमी चेतावनी दी, इस परिवार की सच्चाई कभी किसी के सामने मत लाना, वरना बुरे दिन आ जाएंगे। पुजारी समझ गया, सिर झुकाकर मान गया। फिर अर्जुन की नजर प्रिया पर पड़ी। दिल ने साथ दिया। उसने आगे बढ़कर अपना दिल खोल दिया। प्रिया हैरान रह गई, कहा कि वे तो बस मिले हैं, शादी की बात कैसे बनती है। अर्जुन ने याद दिलाया कि उन्होंने साथ सफर तय किया था, गाने गुनगुनाए थे। प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने असली राज खोला। वह लड़की प्रिया नहीं थी, उसकी जुड़वा बहन थी। कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी। वधूसर ने उसका जीवन ले लिया था। प्रिया बस उसकी तलाश में यहां आई थी। अर्जुन ने अपना कैमरा चेक किया। स्क्रीन पर सिर्फ उसकी अकेली परछाई थी, कोई और वहां था ही नहीं। सब एक गहरा भ्रम था। प्रिया ने आगे बताया कि उसकी अपनी शादी पहले ही हो चुकी है। अर्जुन की उम्मीद उसी पल धूल मिल गई। नजर फिर उसी जगह पर गई जहां चिता सुलग रही थी। 4 नौजवान खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या सब लौट गए। बूढ़े ने सिर हिलाया। सिर्फ अर्जुन वहीं रुका रहा। वह अपने पिता माधव की आत्मा की शांति के लिए वहां प्रार्थना करता है। आखिर में सच सामने आया। चिता के पास बैठा वो शख्स कोई और नहीं, खुद अर्जुन था, वही जो ये पूरी दास्तान सुना रहा था। भूत बंगला की कहानी यहीं विराम लेती है। अगर ये सफर दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।